तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं बहुपद पढ़ाने वाला हूँ। पहले जानेंगे बहुपद कहते किसे है। क्या है बहुपद? बहुपद बहुपद के लिए आपको दो चीज़ जानना जरूरी है, एक तो चरमान और एक अचरमान। तो चरमान किसे कहते हैं, पहले ये देखिए। पहला हुआ चरमान। चरमान चरमान यानी कि ABCD XYZ कुछ भी ले लीजिए, यानी कि ABCD के अक्षर को चरमान कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ABCXYZ, यानी कि ABCD के अक्षर को चरमान कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका इसमें अचरमान। अचरमान यानी कि गिनती की संख्या को 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, अचरमान। दूसरा हो गया आपका अचरमान। अचरमान 1 2 3 3 जहाँ तक लिख सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम चरमान भी कह सकते हैं। और बहुपद, बहुपद कहते किसे है, यानी कि यहाँ पे है बहुपद। बहुपद जिस चरमान का घात पूर्ण संख्या हो, जिस चरमान का घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। अब पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या वो होता है, अब गिनती की संख्या से पहले यानी कि 0 से जो संख्या स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 जहाँ तक लिखिए, ये सब हो गया आपका पूर्ण संख्या। यहाँ पे हम बहुपद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 3x + 2 ये एक बहुपद है या नहीं? यहाँ पे चरमान यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, इसलिए ये बहुपद है। और इधर देख लिए 2x⁻0, ये बहुपद है या नहीं, इसको समझिए। आप घात घातांक पढ़े होंगे, 1/0, इसका मतलब क्या होता है 1, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। ये सही तरीका है, ये पूर्ण संख्या है 1, इसीलिए ये भी क्या होगा, ये बहुपद होगा। और फिर दूसरा हम देख सकते हैं x-1, ये बहुपद है या नहीं, इसी में बहुत आदमी फंस जाते हैं। इसका मतलब हो गया, जब भी हम पढ़े होंगे घात घातांक में 1/-1, इसका मतलब हो जाता है 1/a। इसीलिए ये क्या है, ये भिन्न रूप में आ गया। क्या रूप में आ गया? भिन्न। ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बस ये बहुपद नहीं है। बहुपद को हम दो तरीके से समझते हैं, एक तो चरमान के हिसाब से और एक घात यानी कि पावर। पावर के हिसाब देखिए कितना प्रकार में बांटा गया है। पावर, चरमान, घात। चरमान यानी कि एक बहुपद में कितने चर का उपयोग किया हुआ है। और चरमान होता है ना, चरमान का हम मान बदल भी सकते हैं। जैसे कि हम x जरूरी है जो मानेंगे या माना कि किसी वस्तु का मूल्य x, जरूरी नहीं है कि हम x ही मान सकते हैं, इसका चर का मान बदलता रहता है। x की जगह y डाल सकते हैं, z डाल सकते हैं, a डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। चर का मान यही हुआ। घात के आधार पे देख ले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 3x + 2। यहाँ पे चर का घात कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1। इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, एक मान है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा हो गया 3x² + 3, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे कितना हो, चर मान का पावर 2 है, ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। तीसरा आप देख सकते हैं 2 4 3x + 2, इसमें चर का कितना पावर है? 4, ये चतुर्थ पदी हो गया, चतुर्थ घातीय। ये चतुर्थ घातीय है। ऐसे पावर के हिसाब से इसका घात का नाम दिया गया है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, चर का मान 1 है तो ये रैखिक हो गया, 2 है पावर तो द्विघातीय हो गया, 4 है तो चतुर्थ घातीय हो गया। अब है बहुपद का शून्यांक। शून्यांक कैसे निकलेगा देखते हैं हम। यहाँ पे शून्यांक
3x प्लस 2, दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 4, तीसरा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4। इसका शून्यांक निकालेंगे। यहाँ पे शून्यांक निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके 0 डालना पड़ता है। इसका देखिए 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे 0 है मल्टीप्लाई के, ये पद वाले यानी कि चर मान को एक साइड रखेंगे और इसका, और जब ये भी इक्वल टू उस साइड जाएगा तो इसका माइनस प्लस है ये बदल जाएगा। ये 3x बराबर, ये प्लस में उस साइड करेंगे -2, और ये क्या है गुणा में है, इसको हम x को हटाएंगे तो -2 ये 3 नीचा में आ जाएगा। आपका शून्यांक यही हुआ। आपका ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4। इसका शून्यांक कैसे निकलेगा? 3x स्क्वायर, इसको हम उस साइड ले जाते हैं 4, 3x स्क्वायर 4/3। अब इस पे स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर को हटाएंगे इस पे से तो आगे रूट चढ़ जाएगा 4/3, और 4 का रूट 2 होता है 2, और 3 का रूट मालूम है 4√3। यही शून्यांक निकल गया आपका। जो हम कुछ किताब के रिलेटेड से थोड़ी ये बता देते हैं। बहुपद, यहाँ सामान्य रूप देखिए, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax प्लस बी, बट नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c, बस इसमें भी a बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप। इसमें अगर दिया रहेगा बहुपदीय का शून्यांक 0 हो तो अल्फ़ा बीटा का मान निकाले, तो इसमें अल्फ़ा बीटा पूछेगा आपकी किताब में, अल्फ़ा बीटा। अब अगर शून्य बहुपद का आपके बहुपद का शून्यांक 0 दिया हो तो बोलेगा अल्फ़ा और बीटा का योग निकाले, तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल बोलेगा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका बोलेगा तो इसका सूत्र होता है c/a, जो हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं।